Hey guys, welcome to another exciting video. Today's video is about Google Search Ad Campaign. Search campaigns are text ads on search results that let you reach people while they're searching on Google for the products and services you offer. It's great for driving sales, leads, or traffic to your website, as you can show your ads to people actively searching for your products and services. Just imagine if someone is looking for a rug for his living room and you are selling rugs in that particular location. And he or she just search it on Google, best rug shop near me, and you are targeting this keyword. Best rug shop. Do you know what will happen? Out of 10, surely 3 to 5 people will buy the rug from you online or maybe from physical visit. That's the power of Google Ads search campaigns. You are showing people exactly what they are looking for. So, let's move on to the screen and learn how to create Google Search Ad Campaign. Don't forget to subscribe and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको गूगल एड्स पे सर्च कैंपेन चलाना सिखाऊंगा, हाउ टू सेटअप सर्च कैंपेन ऑन गूगल एड्स। दिस इज़ आवर टॉपिक टुडे। तो मैं आपको बताता हूँ कि अब आपने सर्च कैंपेन जो है वो कैसे चलानी है। ठीक है, ये आपके सामने गूगल एड्स का डैशबोर्ड खुला हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये गूगल एड्स अकाउंट का डैशबोर्ड है, मेन इसको कहते हैं ओवरव्यू। ये देखें, ये सामने लिखा हुआ है। ठीक है, ये ओवरव्यू आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपके सामने ही न्यू कैंपेन की ऑप्शन है, यहाँ पर हमने जाना है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करते हैं न्यू कैंपेन पे। दोस्तों, ये गूगल एड्स चलाना इंतहाई आसान है। ठीक है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, मैं ये चीज़ सिखाने के लोग जो है वो पैसे चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल फ्री में बता रहा हूँ। इससे पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट करने का आपको पूरा प्रोसीजर बताया था कि आपने गूगल एड्स कैसे क्रिएट करना है, अकाउंट उसका जो है वो कैसे बनाना है। ठीक है, तो अब मैं आपको उसकी ये जो सर्च कैंपेन होती है, गूगल एड्स में ना 4-5 किस्म की कैंपेन्स आप रन कर सकते हैं। ठीक है, सर्च एड्स होते हैं, डिस्प्ले एड्स होते हैं, ठीक है, वीडियो एड्स होते हैं, इस तरह के 5-6 ऑप्शन होती हैं। ठीक है, वो आप जो है शॉपिंग एड्स होते हैं। ठीक है, ये सारे आप चला सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये सारा इसके अंदर अब जो आपने न्यू कैंपेन के क्लिक करने के बाद जो विंडो आती है वो ये वाली आती है। ठीक है, इसके अंदर आप मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, सेल्स कर सकते हैं, लीड्स कर सकते हैं, वेबसाइट कर सकते हैं, वेबसाइट ट्रैफिक कर सकते हैं, प्रोडक्शन एंड ब्रांड कंसिडरेशन कर सकते हैं। ठीक है, ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच। ठीक है, ऐप प्रमोशन कर सकते हैं अपनी। ठीक है, लोकल स्टोर पे विजिट करवा सकते हैं, आपकी कोई शॉप है उस पर कस्टमर्स को आप विजिट करा सकते हैं। और एक होती है क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। ठीक है, तो इसके ऊपर भी जो है वो लोग काम करते हैं, विदाउट अ गोल जो है ना वो कैंपेन चला देते हैं, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करता। ठीक है, मेरे पास तो गोल होता है। ठीक है, मेरे पास जो है वो अभी मैं जो ये कैंपेन चला रहा हूँ, ठीक है, ये मैं एफिलिएट ऑफर की है वो कैंपेन चला रहा हूँ। ठीक है, मैं उसको रिवील नहीं कर सकता, सॉरी, इसके लिए बहुत ही माजरत है। ठीक है, लेकिन मेरे पास टारगेट है सेल्स का। ठीक है, इसलिए मैं सेल्स पे क्लिक करूँगा। सेल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन आ जाती हैं सर्च, परफॉर्मेंस मैक्स, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो, डिस्कवरी। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 किस्म की जो है आपके पास कंपेनी है। ठीक है, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ कैंपेन्स। ठीक है, तो मुझे है सर्च कैंपेन चलानी है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और मैंने वेबसाइट को अपनी विजिट्स करवानी है। ठीक है, उसको मैंने चेक कर दिया। ठीक है, यहाँ पर मैं अपनी कंपेन का जो है वो नाम रख सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको हम कर देते हैं सर्च कैंपेन। ठीक है, अब मैं ये कंटिन्यू का बटन क्लिक करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा कंटिन्यू पे। ये देखें, अब नेक्स्ट पार्ट जो आ जाता है वो हमारा आ जाता है बिडिंग का। बिडिंग का मतलब है कि आपने पर क्लिक जो है वो कितने पैसे आप चाहते हैं कि आपको चार्ज हों। ठीक है, ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ में वेरी करता है। सबसे ज़्यादा सीपीसी जो है वो अमेरिका का है, यूएस का है, उसके टायर 1 कंट्रीज़ का है, जिसके अंदर अमेरिका आता है सबसे टॉप पे। ठीक है, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उसके बाद यूरोप आ जाता है। ठीक है, उसका फिर सीपीसी थोड़ा कम होता है। फिर एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़ आ जाते हैं, इनका सीपीसी काफ़ी कम होता है। तो मैं ये किसी अफ्रीकन कंट्री के अंदर चला रहा हूँ कंपेन। ठीक है, तो यहाँ पर सीपीसी जो है वो कम ही होगा। ठीक है, अब ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना बिडिंग जो है ना वो क्लिक्स। ठीक है, क्लिक्स यहाँ पर शो कर रहा होगा, आप इसको ही इसी पे रहने दें। ठीक है, इसको छेड़े ना। ठीक है, ये देखें, दूसरी ऑप्शन भी होती हैं, अदर ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शंस। ठीक है, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इंप्रेशन शेयर की होती है, ठीक है, क्लिक्स की होती है। ठीक है, लेकिन जो रिकमेंडेड है वो क्लिक्स की ही होती है। तो आप पहले जब कंपेन चला रहे हो तो आप उसको क्लिक्स पे ही रखें। ठीक है, बाद में जब आपकी कंपेन जो है वो अप्रूव हो जाएगी उसके बाद में आप ये बिडिंग चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने कॉस्ट पर क्लिक भी सेट करनी है, तो इस बॉक्स को है ना वो आप चेक करें। ठीक है, अब देखेंगे आप PKR में कह रहा है कि एक क्लिक के मुझे कितने पैसे जो हैं वो पड़ने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो जहाँ पर मैं कंपेन चला रहा हूँ ये उस पर भी डिपेंड कर रहा है। अगर वहाँ पर पहले से कंपेन चल रही हूँ 2 3 4 कंपेन, जितनी ज़्यादा कंपेन चल रही होंगी कंपटीशन उतना ज़्यादा होगा और मुझे जो अपना सीपीसी है उतना ज़्यादा रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी जहाँ पर मैं कंपेन चला रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पर जो है इस वक्त कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से एक आधी कंपेन चल रही है। ठीक है, तो मैं सिर्फ अभी जो है वो यहाँ पर 30 रुपीज़ जो है ना वो बिड सेट कर रहा हूँ अपनी। ठीक है, ये भी मैंने ज़्यादा की है। ठीक है, मैं 15-20 रुपये भी रख सकता हूँ, लेकिन अभी मैंने 30 रुपीज़ की है। ये ज़रा यहाँ पर आप इनिशियली तौर पे बिड को ज़्यादा भी रख सकते हैं। ये ले, मैंने 50 रुपये रख दिया। ठीक है, ताकि ये इसका ना एक मकसद है रखने का ज़्यादा। ठीक है, मेरी कंपेन भी इस तरह जल्दी अप्रूव होगी अगर मैं सीपीसी उसका ज़्यादा रखूँगा। ठीक है, जितना मैं कम रखूँगा वो टाइम ज़्यादा ले जाएगी। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ये कोई कंफर्म बात नहीं है ऐसा यानी कि हो हर बारी, लेकिन मेरे साथ इस तरह होता है। तो इसलिए मैं देखें 50 रुपये बिड रख रहा हूँ। ठीक है, ये नेक्स्ट पे मैंने क्लिक कर दिया उसके बाद। ठीक है,
अब ये देखें, ये वाला पेज आ जाएगा जहाँ पर आपने अपनी जो है वो लोकेशन टारगेट करनी होगी, ठीक है। सबसे पहले वो पूछ रहा है आपसे, आपने नेटवर्क्स कौन कौन से, ये पहले से ही बाय डिफॉल्ट जो है ना गूगल के साथ जो उसके पार्टनर नेटवर्क से जो है ना वो इंक्लूड होती हैं कि ये ऐड जो है वो आपका कहाँ कहाँ शो हो, तो ये पहले से ही चेक होते हैं, इसलिए आपने इसको नहीं छेड़ना, आपने सीधा आना है लोकेशन की तरफ, ठीक है। कि अब आपने यहाँ पर आके लोकेशन इसकी सेट करनी है, ठीक है, कि आपने पूरी दुनिया में चलानी है या किसी स्पेसिफिक कंट्री में चलानी है, सिटी में चलानी है या कहाँ चलानी है। तो मैंने तो इस वक्त एक अफ्रीकन कंट्री है वहाँ चलानी है, ठीक है, जो कि है केनिया, ठीक है। ये देखें, ये मैं केनिया को टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आके ये आप जो उसके नीचे ऑप्शन है, ठीक है, टारगेट में आए, ठीक है, और ये वाला इसको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें, प्रेजेंस पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेट लोकेशंस, पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेट लोकेशंस। इसका मतलब ये है कि मैं सिर्फ उन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ जो मेरी सिलेक्ट की हुई लोकेशन जो कि कीनिया है उसके अंदर ही रहते हैं, उससे बाहर वालों को टारगेट नहीं करना चाहता बिल्कुल भी मैं, ठीक है। इतनी प्रीसाइज आप लोकेशन टारगेटिंग कर सकते हैं। अब कीनिया में ज़बान इंग्लिश ही बोली जाती है, ठीक है, तो मैं इंग्लिश ही सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। अगर कोई यूरोपियन कंट्री होता, मिसाल के तौर पर फ्रांस होता, तो ये देखें यहाँ पर फ्रेंच लिखी हुई है, मैं फ्रेंच में जो है वो टारगेट कर सकता हूँ, फिर मुझे ऐड कॉपी जो है वो उसकी फ्रेंच में बनानी पड़ेगी। अभी ये इंग्लिश कंट्री है तो मुझे सारा कुछ इंग्लिश में ही करना है, ठीक है। अब ये मैंने लोकेशन अपनी टारगेट कर ली है, अब मैं नेक्स्ट पे आऊँगा, ठीक है। अब आ जाती है कीवर्ड्स की बारी, ठीक है। अब देखें यहाँ पर इस जगह पे आगे आपने अपने कीवर्ड्स जो है ना, जो भी आपने टारगेट करने होते हैं कीवर्ड्स वो डालने होते हैं,